श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा घृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपदे। जय श्री राम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सूर्य के कारक तत्वों को जाना था। आज हम चंद्रमा के कारक तत्वों को जानेंगे, उनके स्वभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए चंद्रमा जी के मंत्र से शुरू करते हैं। दधिशंख तुषारभं शिरोदार्णु संभवं नमामि शशीनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं। दधिशंख तुषारभं शिरोदार्णु संभवं नमामि शशीनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं। दधिशंख तुषारभं शिरोदार्णु संभवं नमामि शशीनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रदेव का स्वभाव एवं कारक तत्व। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद नहीं बताया हो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी हमारी कथाएं हैं संबंधित ग्रहों से, राशियों से, है ना, कोई हर एक राशि किसी जानवर से या किसी चिन्ह से संबंधित है, तो उनका एक सिग्निफिकेंस है। उसके गुणों को, तत्वों को समझ के हम उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं और यही चीज़ें फिर हमारी प्रेडिक्शन में काम आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सूर्य देव राजा है। अब अगर आप वैसे देखेंगे तो सूर्य क्या भाई, एक प्लेनेट है। प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रह है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर वैसे देखा जाए साइंस के अकॉर्डिंग तो एक स्टार है, ठीक है, जिसकी अपनी लाइट है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे, हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब वो राजा है, चलो वो तो राजा फिर भी समझ में आते हैं भाई, ठीक है, चलो सारे सोलर सिस्टम उनके अराउंड घूम रहा है। लेकिन चंद्रदेव रानी है। अब मैं कह रहा हूँ देव, देवी नहीं कह रहा, मैं देव कह रहा हूँ, लेकिन रानी है। तो क्या होगा कि कई सारी एनालॉजी हम यूज़ करेंगे यहाँ। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, उसका स्वभाव समझ में आएगा, उसकी चरित्र की बातें, चित्र की बातें, गुण, तत्व, स्वभाव, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जब हम ये सब जान जाएंगे तो प्रिडिक्शन पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा आपको भी चीज़ें स्वतः ही समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। देखिए चंद्रदेव क्या है, चंद्रदेव का जो वर्ण है वो वैश्य है। सूर्यदेव क्षत्रिय थे, ये वैश्य है। अब वैश्य में और क्षत्रिय में क्या डिफरेंस है, उनके काम करने के स्टाइल में डिफरेंस है। ठीक है, उनका फील्ड ऑफ वर्क भी अलग अलग है। ठीक है, तो वैश्य क्या होता है कि वैश्य समुदाय जो होता है, वैश्य वर्ण जो होता है, किसको बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी घर में जन्मा व्यक्ति, जो भी वर्ण होता है वो जन्म से नहीं होता, वो उसके कर्म से होता है, उसके स्वभाव से होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने बाहुबल से ज़्यादा, जो व्यक्ति अपने बाहुबल से ज़्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करता है, ठीक है, उसको हम वैश्य बोलते हैं। लेकिन वैश्य में एक गुण अलग होता है। अब बाहुबल से ज़्यादा दिमाग पे भरोसा तो ब्राह्मण भी करता है, उनका सारा काम ही दिमाग का होता है। ठीक है, लेकिन वैश्य क्या होता है कि बिजनेस माइंड होता है, वो अपने दिमाग का प्रयोग बिजनेस में करता है। जबकि ब्राह्मण जो होता है वो अपने दिमाग का प्रयोग सत्य को पाने के लिए, ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, इन चीज़ों के लिए करता है। तो ये डिफरेंस है वैश्य में और ब्राह्मण में, दिमाग का प्रयोग दोनों करते हैं। ठीक है, तो वैश्य क्या होगा कि बिजनेस फील्ड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या मैंने बताया ना, अभी स्त्री तत्व है। पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह में ये क्या है, स्त्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जल तत्व है। मून जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है वो रक्त को भी रिप्रेजेंट करता है, मून जो है दूध को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए जो इनका जो स्थान है वो जलाशय भी है। ठीक है, जो व्यक्ति मून डोमिनेटेड होगा, ठीक है, जिसके लगन में चंद्रमा बैठा होगा, बाकी और कंडीशन में देखी जाती है कि जो उसके लगन में जल तत्व की राशि होगी और चंद्रमा भी अगर लगन में बैठा हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि उसका जो जन्म है वो किसी जलाशय के आसपास या किसी वाटर बॉडी के आसपास हुआ हो। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि जरूरी होगा ही, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिल जाएंगे
ठीक है। लेकिन एक संभावना और प्लेनेट भी देखा जाता है, और चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है। अब वैसे आगे मैं बताऊंगा आपको, चंद्रमा जो है ना वो क्या दिखाता है, वो नानी को भी दिखाता है, माँ को भी दिखाता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर लगन में चंद्रमा है, ठीक है, या लगन में कर्क राशि आ जाए और चंद्रमा भी आ जाए, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि उस जातक का जन्म उसके मामा के यहाँ होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये श्योरिटी एस्ट्रोलॉजी में किसी चीज़ की नहीं है। अगर श्योरिटी होती तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर सीधा हम सॉफ्टवेयर में डालते कुछ कुछ ये कम्बिनेशन है और ये चीज़ होती है। क्योंकि आजकल देखो ना कितने सारे गेम्स बन रहे हैं, उसमें करोड़ों टाइप्स के रूल्स लगते हैं कि अगर ऐसा मूवमेंट होगा तो ये करेगा, ये करेगा, सारी चीज़ें, है ना। पबजी में तो क्या की श्योरिटी भी नहीं है ना किसी चीज़ की। पबजी में क्या की, वो अपने कब गन उठाएगा, कब शॉट मारेगा, कब कुछ करेगा, जो भी कुछ है, ठीक है। तो उतना सब कुछ करते फिर तो एस्ट्रोलॉजी जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, 10-12 इंजीनियर मिलके एक दो एस्ट्रोलॉजर को बिठा लेते, बात खत्म थी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं, बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल प्योरेस्ट साइंस की फॉर्म नहीं मानता कि हाँ 100% ये कुछ परसेंट रोल इंट्यूशन का होता ही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसके अंदर चीज़ों को वो करेंगे, समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, डिफरेंट चार्ट्स देखेंगे, आपने देखा कि अरे ये मैंने प्रेडिक्शन की थी लेकिन ये गलत होगी, ये प्रेडिक्शन मैंने की थी ये सही होगी। फिर जब आपके द्वारा जो प्रेडिक्शन की गई आपने देखा कि ये रूल तो 100 चार्ट पे लग गया, तो संभावना क्या होगी कि 101 चार्ट पे भी लग जाएगा, क्योंकि 100 चार्ट पहले टेस्ट कर चुके हैं उसको। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि 101 पे लग ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कफ, आगे क्या है इसमें, ये कफ इसकी प्रकृति है, 3 प्रकृतियाँ होती है ना, वात, कफ और पित्त। तो उसमें कफ को रिप्रेजेंट करता है लवण, नमकीन। अगर चंद्रमा डोमिनेटेड जो पर्सन होगा ना, ठीक है, लगन जिसका चंद्रमा हो जाए, ठीक है, या दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ जाए, दूसरा भाव खाने का होता है, तो उसको नमकीन खाना पसंद होगा। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ नमकीन खाना पसंद होगा, आजकल मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसको नमकीन खाना पसंद ना हो, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी, अब एक देखो 2 व्यक्ति हैं ऐसे, एक व्यक्ति ऐसा है इसको नमकीन खाना ही पसंद है और मीठा खाना ही पसंद है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जब नमकीन में और मीठे में ऑप्शन आएगा तो मीठे को चूज कर लेंगे। लेकिन जो चंद्रमा डोमिनेटेड पर्सन होंगे, जो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति होंगे, जातक होंगे, वो नमकीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद रात्रि में बले होता है क्योंकि चंद्रमा रात्रि में दिखता है, ठीक है, तो रात्रि का समय इसके सबसे उपयुक्त समय चंद्रदेव के लिए, मतलब पावरफुल होता है। तो जब ये चीज़ हमारी काम आएगी प्रिडिक्शन में कि चंद्रमा चीज़ देख रहे हैं हम कि ये इवेंट कब हो क्या होगा, तो रात्रि का भी ध्यान रखा जाएगा, दिन का भी ध्यान रखा जाएगा कि अच्छा चंद्रमा दिन में तो इस उसमें नक्षत्र में है, इतने डिग्री पे इस राशि में है, तो रात में इसमें है, और रात्रि में वैसे भी बली होता है, तो चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। कई बार आपने देखा होगा ना कि गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट रात को आ जाता है, चंद्रमा का गोचर बदलता है, ठीक है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। आगे देखिए सतोगुणी है, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं सोचता, दूसरे का बुरा नहीं सोचता, सतोगुणी है, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ये बात चंद्रदेव के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। चंद्रदेव के अंदर 16 कलाएं हैं। अगर चंद्रमा सही आपकी कुंडली में, एक्चुअली ये बात भी कहना गलत है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में सही है। कुंडली हमारा आईना है, जो हम है वही कुंडली है, ठीक है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमें जन्म मिला है, अगर उसके अनुसार, ठीक है, हमारी आदतें ऐसी हैं, हमारा रहन सहन ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी लाइफ ऐसी है जिसमें सतोगुण की प्रधानता है, तो चंद्रदेव हमारी कुंडली में या तो सतोगुण की प्रधानता रही थी पिछले जन्मों में, तो क्या होगा कि चंद्रदेव हमारे अच्छी स्थिति मिलेंगे, तो 16 कलाएं हैं उनका लाभ भी हमें मिलेगा। अब देखिए एक व्यक्ति के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही कला हो। एक बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, मार्क्स भी अच्छे लेके आता है, ड्राइंग भी अच्छी कर लेता है। एक बच्चा है मार्क्स बिल्कुल नहीं लेके आता, ड्राइंग अच्छी कर लेता है, खेल अच्छा खेल लेता है, पेंटिंग कर लेता है, कुकिंग अच्छी कर लेता है, ठीक है। मैंने 4th-5th क्लास के बच्चों को भी ऐसे अच्छी अच्छी कुकिंग करते देखा है। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे हों या खेल में अच्छे हों, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि 30 साल के हो जाएंगे फिर भी वो अच्छी कुकिंग नहीं कर पाते। तो कला भी एक नहीं है, अलग अलग कलाएं हैं। तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी होगी तो आपकी कलाओं का लाभ मिलेगा। एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। स्थिति अगर विपरीत हुई तो क्या होगा, फिर वो कला शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, खराब और कर देगा, है ना। जिस काम में हाथ डालेगा फिर वो खराब होता चला जाएगा, वो उसको आएगा ही नहीं।
लेकिन ये टोटली ऐसा भी नहीं कि चंद्रदेव खराब हो गया तो कला आएगी ही नहीं, मतलब उसका जो मन है ना वो उस कला को उतने तरीके से नहीं सीखेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जिनको क्रिकेट पसंद है आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो कि किस बॉल पे, मतलब जो भी मेमोरी टाइप में चीज़ है ना, कौन सा ओवर अच्छा था, कौन सी किसने बॉलिंग अच्छी की, किसने बैटिंग अच्छी की। जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है, जैसे मैं, तो अगर मुझे आप मैच में बिठा दोगे, क्रिकेट के सामने बिठा दोगे, चाहे लाइव स्टेडियम बिठा दोगे, ठीक है, तो मेरी स्थिति ये है कि अगर कोई मुझे हाथ जोड़े कहना चल यार स्टेडियम चलते हैं, मैं पैसे दूंगा तुझे, मैं तब भी नहीं जा सकता। लेकिन जिसको क्रिकेट पसंद है, जिसको क्रिकेट पसंद है वो पैसे दे के भी जाते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर बोला जाएगा कि भाई तू क्रिकेट के बारे में बता, भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जिसको पसंद है तो क्या कि उसका एफर्ट नहीं लग रहा, उसका एफर्ट नहीं लग रहा। जैसे मुझे कोई कहेगा चलो भाई एक घंटे सुंदरकांड है, करते हैं, चलो करते हैं। अब जरूर नहीं जो क्रिकेट देखने वाला है वो 1 घंटा सुंदरकांड में बैठ पाएगा। तो क्रिकेट देखने वाले के लिए ईजी क्या है, क्रिकेट की नॉलेज। सुंदरकांड में बैठने वाले के लिए ईजी क्या है, सुंदरकांड की नॉलेज, उसके लिए जो भी इमोशंस हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है कि आपका मन कहाँ लगेगा वो भी आपकी स्थिति पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मन कहीं ना कहीं तो लगता है, और मन का स्वभाव ये भी कि कहीं नहीं लगता है। जैसे एक शराबी है, कोई भी जिसमें भी दुराचार की भावना है, शराबी का मन भी शराब खाने में लगता है ना, वो जाएगा उधर। दुष्टों का मन भी क्या परनिंदा में लगता है ना, ठीक है। तो मन कहाँ जाएगा वो चीज़ें आपकी डिसाइड करेंगे फिर आपकी लाइफ को, ठीक है। और संगति का जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, फिर जैसा मन हो जाएगा ना वैसा अन्न भी खाओगे फिर आप। चीज़ें दोनों क्या है, साइकिल में चलेगा। जैसे बताया था ना मैंने, मीन राशि है, दोनों मछली एक दूसरे के पीछे है, ठीक है। तो साइकिल है ये, ठीक है। अब मन कैसा होगा वो डिपेंड करता है, अपनी संगति के ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बताया आपको, एक तुलसीदास की चौपाई है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। गगन चढ़े हो राजे पवन प्रसंगा, कीच ही मिले हूँ नीच जल संगा। अर्थात कि जब एक धूल का कण है वो सेम है, जब उसको पवन का साथ मिलता है ना तो वो आकाश में चढ़ जाता है, लेकिन वहीं जब जल का साथ मिलता है तो वो कीचड़ में मिल जाता है। तो ये है संगति का असर, ठीक है। वैसे मुझे इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज याद आ रही हैं, लेकिन वो फिर कभी मैं कवर करूंगा, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस चंद्रदेव के स्वभाव और कारक तत्वों पे है। उसके बाद चंद्रमा को रानी माना गया है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, ये मैं अभी बहुत देर से आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मन जो है, अब मन से संबंधित जितनी चीजें है ना कारक तत्व, वो चंद्रमा के अंदर हो जाएंगे। अभी मैंने बताया कि स्त्री तत्व है इसका, चंद्रमा का क्या है, स्त्री तत्व है। तो क्या कि स्त्री से संबंधित जितने वो है वो सारे हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए, मैंने बताया ना, और नमकीन खाने से संबंधित भी होता है। आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको फिर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट है क्या, भावनाएं, भावनात्मक पैटर्न और आंतरिक दुनिया। भावना के हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी, फीलिंग्स। अब फीलिंग्स कैसी होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन उसका एक रेशियो होता है ना। एक बैड इवेंट हमारे साथ हुआ तो हमारा मन कितना स्ट्रोंग है। अब देखा जाए तो है ना, यही चीज़ें 2-3 चीज़ें घुमा फिरा के हर बार रिपीट होंगी, ठीक है। मन कैसा हमारा, अगर हमारा मन स्ट्रोंग है तो जो हमारी फीलिंग्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल होगा, ठीक है। हमें पता है कि बैड इवेंट हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, तो क्या होगा कि वो भावनाओं से, दुर्भावनाओं से बहुत जल्दी उभर आएगा। और दूसरा कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर हमारा मन अच्छा है, मन स्ट्रोंग है, हम क्या करेंगे, नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव देख लेंगे, या जब पॉजिटिव सिचुएशन आएगी तो उसको हम फुल्ली इंजॉय कर पाएंगे। तो भावनाएं कैसी है, दूसरा इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कितना इमोशनल है, ठीक है। होता है ना कि थोड़ा सा कुछ हो जाते हैं रोने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत साफ होते हैं, ठीक है। तो मैंने सन के बारे में बताया था कि इंटरनल जो फीलिंग्स है उसके बारे में, इंटरनली कैसा होगा इंसान वो बताएगा सन। वो था आत्मा के लेवल पे, ठीक है, कि उसके सोल ने कितना तप किया है, कितना वो मोक्ष की तरफ गई है, कितना उसने खुद को जानने का प्रयास किया है। चंद्रमा भी क्या है, आंतरिक दुनिया है, लेकिन इसमें क्या है कि उसका मन कैसा है। ऐसे बोलते हैं कि जुबान का खराब है, इसकी आवाज़ ऐसी है, ये बोलता है ऐसे, लेकिन दिल का साफ है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत हद तक रोल चंद्रमा का होता है,
ठीक है। इमोशनल पैटर्न का मतलब क्या है? इमोशनल पैटर्न का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब कौन बंदा बिल्कुल एक रोबोट की तरह बिहेव करेगा, जैसे आपको पता है कि अरे इसको ये बोल दो तो ये चिढ़ जाएगा, ये कर देगा। अब वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा कि ये मुझे चिढ़ाने के लिए बोला जा रहा है ऐसा, ठीक है। अब मुझे चिढ़ना नहीं, क्योंकि अगर मैं चिढ़ूंगा तो सामने वाले का लक्ष्य फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की कहानी मुझे यहाँ पे याद आती है कि एक गांव में इनको बहुत गालियाँ दी जाती है कि अरे तुमने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, तुम सन्यासी बना रहे हो, गृहस्थी जो बसी बसाई थी उनको उजाड़ दिया, जवान लोग शादी करके 1-2 साल के अंदर बाबा जी बन गए, सन्यासी बन गए, फिर भी लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तुम तो धूर्त हो, पाखंडी हो, ये है वो है। तुम्हारे जो शिष्य हैं वो चमत्कार करके लोगों को अपने जाल में फांस लेते हैं। तो बुद्ध ने बिल्कुल प्यार से कहा, मित्र एक बात बताओ, आप अपने मित्र के घर उपहार लेके गए, लेकिन आपके मित्र ने वो उपहार लेने से मना कर दिया, उन्होंने वो उपहार स्वीकार नहीं किया, नहीं लिया। अब वो उपहार किसके पास जाएगा? तो उसने कहा कि महाराज वो तो मेरे पास ही रह जाएगा। तो उसने कहा ठीक ऐसे ही मित्र, जो जो आपने मुझे वाक्य बोले हैं, बुद्ध ने आप शब्द का प्रयोग भी नहीं किया कि आपने आप शब्द बोले, जो जो वाक्य आपने मेरे लिए प्रयोग किए हैं वो मैंने नहीं लिए, अब वो आप देखिए वो किसके पास रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कि बुद्ध ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। हालांकि मैंने उनका चार्ट नहीं देखा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी ना, तब वो इस चीज़ में पहुँच पाएंगे। हालांकि जब चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो थोड़ा सा चंचलता को बढ़ा भी देते हैं, लेकिन मैंने फिर से बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि मन ही मुक्ति का और बंधन का कारण है, तो मुक्ति भी मन ही करवाएगा आपकी, ठीक है। तो इमोशनल पैटर्न कैसे ये इसका एक आइडिया होता है ना कि हम क्या कहते हैं कि अरे ये बहुत खुशमिजाज आदमी है, कैसे पता चलता है कि मोस्टली हंसता रहता है, अरे चिढ़ने वाला है, ये जलने वाला इंसान है, ईर्ष्यालु है, पैटर्न तो चांद से देखा जाएगा। आगे देखिए अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, ठीक है, सहज ज्ञान, ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है, तो मैं एक साथ समझा देता हूँ। अचेतन मन क्या होता है कि हमारे 3 माइंड होते हैं। सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि हमारे 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अभी क्या है कि सिर्फ 10% हमारा माइंड जो है वो काम कर रहा है, वो सब जो कॉन्शियस माइंड है, बाकी 90% सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, एक्सपेरिमेंट भी है, विच आर साइंटिफिकली प्रूवन कि हाँ हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पावर्स हैं। अब मैं उन चीज़ों को यहाँ पे उठा नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, लेकिन अचेतन मन, इंट्यूशन, पूर्वाभास हो जाना किसी घटना का, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि अरे मेरा मन कह रहा है कि मेरा बेटा किसी खतरे में, मेरा पति किसी खतरे में है, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, ये क्या इंट्यूशन है। लेकिन उस इंट्यूशन को वो लोग समझ नहीं पाते। जितना लेवल बढ़ता जाता है इंसान का, मेरा मानना है ऐसा, जब आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं, तब क्या होता है कि हम उन चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं जो हमारे माइंड के अंदर है। आप एक इसका एकदम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पानी है, जल है, उसके जब हम हिला देंगे ना, ऐसे एक बर्तन है, बिल्कुल साफ पानी है, बर्तन भी साफ है, लेकिन सिर्फ पानी को हिला देंगे तो उसकी बॉटम में जो चीज़ें रखी हुई हमें नहीं दिखेंगे ढंग से, लेकिन जब वो पानी शांत हो जाएगा तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ऐसे ही जब हमारे थॉट्स है माइंड के अंदर, जब वो शांत हो जाएंगे ना, तो फिर दूसरे के मन की बात पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे। क्यों नहीं पढ़ना चाहोगे? 99.999% केस में वही चीज़, उसने मेरे साथ क्यों किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सारी वासनाएं भरी पड़ी है। तो रियलिटी अगर बताऊंगा, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है जो मेंटलिस्ट हैं, लेकिन जो साधना के मार्ग पे जो पथिक होते हैं ना, ठीक है, वो नहीं चाहते। ज्योतिषी में मन की बात बता सकते हो। जब हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात करेंगे ना, तो आप खुद बताओगे कि सामने वाले व्यक्ति आपके लिए क्या प्रश्न लेके आया है, उसको क्या पूछना है, जॉब के रिगार्डिंग पूछना है, शादी के रिगार्डिंग पूछना है, उसके मन की स्थिति क्या है, ज्योतिष से भी हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें इस जर्नी को तो करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे, मैंने पहले भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, कबीर जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस मार्ग पर चलना, मंजिल हमें अवश्य मिलेगी।
ठीक है। तो इंट्यूशन एस्ट्रोलॉजी में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंट्यूशन का मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। तो जो आपका इंट्यूशन होगा, जो बोलते हैं ना कि हमें आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सपना आ गया ऐसा, मुझे सपने में भविष्य का इंसिडेंट दिख गया, सपने में मुझे पास्ट का इंसिडेंट दिख गया, वो सारा हम चंद्रमा से देखते हैं। फिर क्या था, पालन पोषण देखभाल एंड सुरक्षा, एंड बोल दिया ना, और सुरक्षा। ठीक है। पालन पोषण मतलब क्या होता है, चंद्रमा फूड का भी कारक है। ठीक है। तो चंद्रमा से ये देखा जाएगा कि चंद्रमा जिसका स्ट्रोंग होगा वो पालन पोषण करने वाला होगा, भरण पोषण करने वाला होगा। किसी स्त्री के चार्ट में अगर चंद्रमा का और शुक्र का संबंध दूसरे घर से बन जाता तो उसको बोलता कि अन्नपूर्णा, वो कभी भी अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देगी, या तो अनाज दे देगी या खाना खिलाएगी खिलाएगी। केयरिंग का कितना होगा चंद्रमा से देखते हैं। सिक्योरिटी, यहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ वो इंटरनल सिक्योरिटी है। देखो जैसे जब चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ जाता है ना तो उसका मन जो है ना वो सुरक्षित नहीं फील करता। जैसे हमने क्या किया, लैच लगाया, ठीक है, जिसको कुंडी बोलते हैं, कुंडी लगाया तो 2-3 बार चेक करेगा, अरे मैंने कुंडी लगाया नहीं लगाया, ताला लगाया नहीं लगाया, घर से निकलने से पहले ताला लगा के गया वो, लेकिन फिर से चेक करेगा। अगर चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिलेटिव हों। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव है कि कितना ज़्यादा वो इमोशनल सिक्योर होगा या इंटरनली सिक्योर होगा। ठीक है। फीलिंग या सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा होगा ना किसी को भूत प्रेत का वहम हो जाता कि अरे मुझे भूत प्रेत, तो वो क्या, उसका मन कमजोर है, घोस्ट नहीं है रियलिटी में वहां पे, लेकिन उसके मन ने मान लिया कि घोस्ट है। तो क्या वो डरा डरा महसूस करता है। या आप थोड़ी सी दूर पे देखते हो कि एक रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको नहीं पता वो रस्सी है, आपने सोचा कि वो सांप है, आप डर जाओगे। अब सांप तो वहां पे नहीं है। तो ये क्या है, ये कमजोर मन की निशानियां है कि आप जो चीज़ है नहीं उसको फील करके फिर आप डर जाते हो। या छोटे छोटे इंसिडेंट्स को आप हाइप पे ले जाते हो। मान लिया किसी एक व्यक्ति है जिसके 500 रुपये गुम हो गए, वो परेशान है। एक व्यक्ति 5000 गुम हो गए, ठीक है। अब मान लिया 5000 वाले का मन स्ट्रॉन्ग है तो वो उतना परेशान नहीं हो जितने 500 वाला हो जाता है। 500 वाला सोचता है अरे पता नहीं जिंदगी में क्या ही लुट गया। ठीक है। ये क्या है, ये सारे चंद्रमा से देखा जाता है कि वो इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली कितना सेंसिटिव है। ठीक है। दूसरे जीवों के प्रति भावनाएं कैसी हैं, हालांकि और चीज़ों का भी रोल आता है। केतु का अगर रोल आ जाता है तो छोटे छोटे जीवों के लिए, हर एक यंग वंश के लिए उसके अंदर भावनाएं अच्छी होंगी, वो प्यार करेगा। जरूर नहीं कि घर में रखे, लेकिन उसके मन में एक करुणा का भाव जरूर होगा कि इनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हर एक क्रिएचर के, हर एक एनिमल्स के, यंग वंस के लिए। ठीक है। केयरिंग कितना होगा। ठीक है। आजकल बहुत सारे प्रश्न आते हैं, शादी कर रहे हैं कि हमारा पार्टनर केयरिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है। नर्चरिंग हो, देखो नर्चरिंग में एक चीज़ और होती है, डेट पे लेके जाएगा नहीं, खाना खिलाएगा नहीं। खाना खिलाने से मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि सुबह शाम डिनर पे लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है बिल्कुल लेके जाएगा, क्योंकि फिर उसको क्या होगा, वो भी खाना पसंद करेगा बाहर और चंद्रमा यात्रा का भी कारण है, आगे बढ़े छोटी छोटी यात्रा होगा। तो अगर स्थितियाँ सही रहेंगी और भी चीज़ें देखी जाएंगी तो बाहर खाना खिलाने वाला पसंद हो सकता है उसको, बाहर का खाना। ठीक है। आगे देखिए, माँ को दिखाएगा, बड़ी बहन को, नानी को, और जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे बड़ी बेटी भी आ जाएगा। माँ की प्रिडिक्शन भी हम चंद्रमा से कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति को देख के माँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बड़ी बहन के बारे में बता सकते हैं। अब बड़ी बहन का देखेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, नानी का देखेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कई बार क्या था कि भाव डिफर कर जाता है, जैसे चौथा भाव माँ का है, ठीक है, लेकिन 11वां भाव बड़ी बहन और बड़े भाई का है। ठीक है। तो वहाँ से हम चीज़ें देख पाएंगे कि अगर बड़ी बहन का देखेंगे तो 11वें भाव के रेफरेंस में देखेंगे, फिर माँ की देखेंगे तो चौथे भाव के रेफरेंस में देखेंगे, और भी कई सारी चीज़ें। ठीक है। आगे चलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हैबिट्स, आदतें कैसी होंगी, दिनचर्या कैसी होगी, वातानुकूलित प्रतिक्रियाएं, कंडीशन रिएक्शंस। 2 टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंटियर। वॉलेंट्री मसल से होते हैं जो कंट्रोल हमारे हाथ में, जैसे ये हाथ है, मेरा मन करे तो मैं इसको ऐसे क्लोज कर सकता हूँ, मन करे तो ओपन कर सकता हूँ। कुछ होती है इनवॉलेंटियर, उसमें 2 टाइप की आती हैं, वैसे मैं बायोलॉजी में नहीं जाने वाला। ठीक है। जैसे मैंने गर्म प्लेट पे हाथ रखा, हाथ रखते उठा लूँगा, ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी मर्जी से इस टाइम को बढ़ा सकता हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ कि अब मैं हाथ ना उठाऊं, जलने दे भाई। ठीक है। एक होती है कार्डियक मसल्स, हार्ट की, आप अपने हार्ट का धड़कना बंद नहीं करा सकते। ठीक है। सांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप भाग रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक है, बिल्कुल शांत बैठे कम हो गया, लेकिन रोक नहीं सकते आप। ठीक है। तो कंडीशन में क्या होगा कि उसकी कंडीशनिंग है, अगर उसको किसी ने गाली दिया तो फट से, या क्या पता किसी का सर फोड़ देगा सीधा,
है ना, ये हंस के टाल देगा, वो भी देखा जाएगा किससे, इससे। हैबिट कैसी होंगी, शराब पीता नहीं पीता, सात्विक विचार है नहीं, क्योंकि सात्विक ग्रह है वैसे ये। एफ्लिक्शन में आ जाएगा तो तामसिक हो जाएगा, अपोजिट रिजल्ट भी दे सकती हैं चीज़ें, ठीक है। दिनचर्या कैसी रहेगी उसकी। उसके बाद मेमोरी, क्योंकि मन का कारक है तो मन का और मेमोरी का बहुत गहरा संबंध है। पीछे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमोशनल बैगेज, भावनात्मक बोझ, ठीक है। हिंदी के शब्द थोड़े से आपके लिए कठिन हो सकते हैं तो इसलिए मैं इंग्लिश में साथ में बोल रहा हूँ। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है। और मैं नहीं मानता कि स्पिरिचुअलिटी के बिना एस्ट्रोलॉजी का कोई वजूद है। एम भी एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जॉब कब होगी, विदेश कब जाएंगे, शादी कब होगी, नहीं। जब आप ढंग से समझेंगे ना 12 भाव, जब आगे मैं बताऊंगा, तो 12वां भाव मोक्ष का है और लगन जो हमारे जन्म का है, हमारे शरीर का है, तो शरीर से ये मोक्ष की यात्रा है। केतु 12वें भाव में अच्छा रहता है, केतु मोक्ष का कारक है ना। तो हमारे जब जन्म होता है, जब जिसकी कोई इच्छा नहीं रहती ना, ठीक है, तो उसका जन्म नहीं होता आगे। तो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ये भी हम चंद्रमा से देखेंगे, क्योंकि वहीं से तो हमारी इच्छा आई है कि हम क्या करेंगे। इमोशनल नीड्स, भावनात्मक ज़रूरतें क्या क्या है। एक होता है कि आदमी बहुत टूटा हुआ है, अब सबके सामने गाएगा, अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। एक क्या हो जाएगा कि जब लोगों को पता चलेगा ना, अरे इसके साथ तो इतना बुरा हुआ और इसने किसी को पता नहीं, भाई तेरी तो हद छाती है, तू तो कितना स्ट्रोंग है, ठीक है। ये इमोशनल नीड्स में क्या होता है कि इमोशनल सपोर्ट से ही होता है कई बार, ठीक है। छोटी मोटी कोई बात होगी, किसी ने हक कर लिया, ठीक है, उसके लव्ड वंस ने, वो ठीक हो गया, ये इमोशनल नीड्स हैं उसकी। किसी को एप्रिसिएशन चाहिए हर चीज़ पे, नई चीज़ लेके आए, अरे वाह बहुत बढ़िया है। किसी को क्या है कि आईफोन भी लिया है, ठीक है, पड़ा है तो कहाँ पड़ा है। कई लोग फिर एप्पल, ये एप्पल है मेरी जान, ठीक है, सब अटेंशन सीकर, है ना। सुरक्षा और आयाम, सुरक्षा में बता चुका हूँ, ये पहले वाली बात है कि इंटरनल सिक्योरिटी कितना फील करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आराम, रेस्ट, मतलब कैसी लाइफ होगी उसकी। एक तो पूरा आरामप्रस्त होगा, ठीक है। अगर उसका मन आलसी होगा, आरामप्रस्त होगा। वैसे आलस्य शनि से भी देखा जाता है कई बार, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है तो आलस्य को रिप्रेजेंट करता है। और वह आपको एक पता बता दूँ कि जरूरी नहीं कि एक ही ग्रह से कारक दिखे। जब हम आगे चलेंगे ना, हम 4-5 ग्रह देखेंगे किसी एक इवेंट के लिए, 4-5 ग्रह, 4-5 घर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद 4-5 चार्ट, जैसे लगन कुंडली, फिर नवांश, दशांश, दशांतर दशा, गोचर, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फिर एक चीज़ पे पहुंचा जाता है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी माय डियर। कोई 2 दिन का हलवा नहीं है कि हाँ ठीक है मम्मी ने बनाया हमने खा लिया। छोटी यात्राएं देखेंगे चंद्रमा से, ठीक है। अब चंद्रमा से छोटी यात्राएं देखेंगे तो अगर चौथा घर, वैसे चंद्रमा का होता है कर्क राशि चौथे घर में पड़ती है, तो कालपुरुषी कुंडली में चौथे घर का स्वामी चंद्रमा होते हैं और कारक भी होते हैं चौथे घर के, ठीक है। तो अगर किसी का तीसरे घर में चंद्रमा चला जाता है ना, तो एक तो तीसरा घर ही छोटी यात्राओं का होता है। वैसे मैं बताऊंगा जब हाउसेज पढ़ाऊंगा ना कि पहले हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, तो वहाँ भी आएगा छोटी यात्राओं का है, ठीक है। तो वहाँ से जब फिर हम देखेंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। छोटी यात्राओं का है चंद्रमा, तो चंद्रमा चतुर्थ से 12वें भाव में चला गया। मैंने क्या बताया था आपको, भावत भावों का सिद्धांत बताया था। अगर हम चौथे घर से गिनेंगे ना, चौथे घर का पहला वो मान के चलेंगे, तो जब वो गिनते हुए आएंगे तो तीसरा घर 12वां पड़ेगा, तो अपने से 12वां चला जाएगा। तो वहाँ पे भी क्या होगा, छोटी यात्रा है चंद्रमा का। वैसे चंद्रमा क्या है कि मूवमेंट का भी कारक है, तो ये भी एक कारण है। 12वें घर को थोड़ा सा ना हम विदेश से जोड़ते हैं, यात्राओं से जोड़ते हैं, इसलिए भी मैंने इसको आपको कनेक्ट करके बताया, ठीक है। फिर है घर, घर कैसा होगा और रहने की जगह कैसी होगी। चौथा जो हाउस है ना, उससे हम क्या देखते हैं, घर भी देखते हैं, लैंड भी देखते हैं, सबकी सारी चीज़ देखते हैं। हालांकि उस घर की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है, क्या क्या देखेंगे। तो घर चंद्रमा से भी देखा जाता है कि कैसी जगह में रहना पसंद करता है। उसके बाद राज्य सरकार, मैंने बताया था सूर्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो चंद्रमा जो है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। कई बार क्या होता है कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन चंद्रमा के केस में परमानेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। 2 ही लुमिनरी प्लेनेट हैं, सन और मून, जो रश्मि वाले हैं। रश्मि मतलब प्रकाश वाले हैं, तो दोनों के उससे एक प्रकाश रश्मि योग भी बनता है, जिसकी में वो बनता है तो फिर वो चमकते भी हैं, ठीक है। प्रकाश रश्मि योग क्या होता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना तब हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ कारक तत्व थे चंद्रमा के। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करी हैं।
जिनको हमारी डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है। जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तभी आपको मोस्टली इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई स्पेशल चीज़ होगी तो मैं जब पढ़ाऊँगा आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उनको सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ज्योतिष की जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें मैं आपके लिए एक नया क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा, ठीक है। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के कारक तत्व, ठीक है। जैसे आज चंद्रमा के बारे में पढ़ा तो वैसे मंगल के पढ़ेंगे। मैं एक सीरीज और लेके आ रहा हूँ आपके लिए जिसमें मैं बहुत सारे स्तोत्र या बहुत सारी कहानियाँ लेके आऊँगा, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक है। हो सकता है इसके बाद मैं आदित्य स्तोत्र ले आऊँ या हनुमान चालीसा ले आऊँ उसके अर्थ के साथ, या पहले हनुमान चालीसा का मूल पाठ फिर उसका अर्थ, ठीक है। वो चीज़ें डिपेंड करेंगी सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सबकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। जो हमारी ये एस्ट्रोलॉजी की जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही चलेगी। तो चंद्रमा के बाद मैं मंगल ग्रह कारक तत्व लेके आऊँगा, ठीक है। ये 9 ग्रह के कारक तत्व जो है वो पूर्ण करेंगे, फिर हम राशि की तरफ मूव करेंगे। मेष राशि क्या सिग्निफाई करती है, सूर्य जब मेष राशि में होगा तो क्या होगा, जब मंगल मेष राशि में होगा तो क्या होगा, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपके ज्ञानवर्धन के लिए, ठीक है, और समाज में भी जागरूकता हो उस चीज़ के लिए भी, और खुद मेरा मन है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा मन है, इसलिए मैं वो सारे जो नवग्रह स्तोत्र ये सब चीज़ें लाने की सोच रहा हूँ कि नवग्रह स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है, चंद्रशेखराष्टकम, निर्वाणाष्टकम, ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है, संकटमोचन हनुमानाष्टक। तो जैसे भी चीज़ें रहेंगी, जैसा भी समय की डिमांड होगी, जैसे भी ग्रह गोचर जो होंगे, जो ग्रह प्रेरणा देंगे, भगवान प्रेरणा देंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम।